सर्दियों की सौगात या आप कह सकते हैं कि सर्दियों की अहम ज़रूरत। ठेलों और ढाबों पर मिलने वाली देसी मुर्ग की यखनी आज हम बनाएंगे, बिल्कुल देसी स्टाइल में, लेकिन ठेलों या ढाबों वाली यखनी से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार, साफ सुथरे तरीके से अपने स्टाइल में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देसी मुर्ग की यखनी बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ज़ाहिर है देसी चिकन चाहिए होगा। यहाँ पर मैंने एक फुल चिकन लिया था जिसको इस तरह से पीसेस में कटवा लिया है। इसका वेट यहाँ पर तकरीबन 800 ग्राम है। यखनी बनाने के लिए वैसे हमें फुल चिकन की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो आप इसमें से चिकन ब्रेस्ट निकाल कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि यखनी के लिए हमें हड्डियों वाले गोश्त की ज़रूरत होती है। हड्डियों वाले गोश्त से ही यखनी अच्छी तैयार होती है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक देसी फुल चिकन ले लिया था, तो इसलिए इस सारे चिकन से ही हम यखनी तैयार कर लेंगे। तो चिकन को यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसे हम यखनी तैयार करेंगे। और यखनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच खालिस घी। ज़ाहिर है देसी चिकन की हेल्दी सी यखनी तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें खालिस घी का या देसी घी का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो आप ऑयल वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खालिस घी लें या ऑयल लें, बस आपने इस तरह से थोड़ी सी मिकदार में लेना है। और ये हमने इसलिए लेना है ताकि देसी चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए चिकन की हम थोड़ी सी भुनाई कर सकें। तो फ्लेम ऑन करके आप देखें घी थोड़ा सा गर्म हो गया है, तो फिर मैंने इसमें ये देसी चिकन ऐड कर दिया है। बस चिकन शामिल करने के बाद एक बार इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे, एक आधे मिनट के लिए इसको भून लेंगे। फिर उसके बाद इसकी भुनाई करते हुए साथ ही इसमें हम कुछ और चीज़ें भी ऐड करेंगे, जिसमें यहाँ पर हम सबसे पहले शामिल करेंगे इस तरह से 2 छोटे-छोटे से टुकड़े अदरक के। इसके अलावा 8 से 10 जवे लहसुन के। अगर आपके पास देसी लहसुन है तो फिर उसकी तो क्या ही बात है, आप देसी लहसुन ही ऐड करें। इसके बाद इस तरह से 2 छोटे-छोटे से साबित प्याज़ इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास बड़े साइज़ का प्याज़ है तो फिर वो आप एक ही ऐड करें। इसी के साथ-साथ यखनी के फ्लेवर को मज़ीद बढ़ाने के लिए इसमें हम शामिल करेंगे कुछ साबित मिसाले, जिसमें यहाँ पर मैंने ली है 1 चाय का चम्मच साबित काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, 2 छोटे साइज़ के दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच साबित धनिया। बस ये सारे स्पाइसेस शामिल करके अब हमने चिकन को बहुत अच्छी तरह से भूनना है, ताकि चिकन की जो एक ख़ास रॉ स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ इन मिसालों की भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए, इनके फ्लेवर्स निकल आएँ। ये स्पाइसेस ना सिर्फ इस यखनी को फ्लेवर देते हैं, बल्कि हर एक स्पाइस के अपने-अपने बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जो कि इस बदलते हुए मौसम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इस यखनी के बेइंतहा फ़ायदे हैं, जैसे कि मौसम बदल रहा है, बदलते हुए मौसम के जितने भी नुकसानात हैं, जैसे कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और बुखार वगैरह, किसी न किसी हद तक इन सारी चीज़ों के दौरान ये बॉडी को रिलीफ़ देती है। अगर आप इस तरह की किसी भी कंडीशन या किसी भी बीमारी के बिना ही इसका इस्तेमाल करें, बच्चों को भी बनाकर दें, तो फिर ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत स्ट्रॉन्ग करती है और फिर इस तरह से भी ये किसी न किसी हद तक इन सारी बीमारियों को होने से भी रोकती है। तो जब इस चिकन की भुनाई करते हुए 2-3 मिनट हो जाएँगे, तो इस भुनाई करने के दौरान ही हम इसमें कुछ और स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे और ये स्पाइसेस शामिल करने के बाद चिकन को हम मज़ीद 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा काली मिर्च का पाउडर। साबित काली मिर्च भी हमने इसमें शामिल की है, तो काली मिर्च का पाउडर आप एहतियात के साथ इसमें ऐड करें। 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच या हस्ब ज़ायक़ा नमक। अब जो ठेलों वाली या रेस्टोरेंट वाली यखनी होती है, उसमें चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक क्यूब ऐड किया जाता है। यहाँ पर मैंने भी इसमें 1 चिकन क्यूब ऐड किया है, लेकिन अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते, आप इसको स्किप करना चाहते हैं, तो आप स्किप कर सकते हैं। बस ये सारे स्पाइसेस शामिल करके मज़ीद चिकन को हम 1 आधे मिनट के लिए भूनेंगे। टोटल यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सारे प्रोसेस में हमने चिकन की 4 से 5 मिनट तक भुनाई की है। पहले साबित मिसाले शामिल करके और फिर उसके बाद थोड़े से ये पाउडर मिसाले शामिल करके। बस जैसे ही भुनाई कर लेंगे, फिर इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 से 2 लीटर पानी। पानी आपने ये देखते हुए इसमें शामिल करना है कि अभी हमने चिकन को गलाना भी है। देसी चिकन है, इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है और कुकिंग के दौरान पानी ड्राई भी होगा, इसलिए हम इसी हिसाब से इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। बस पानी शामिल करके एक बार इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और स्टार्ट में थोड़ी देर के लिए फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि इसमें जल्दी से बॉयल आ जाए। जैसे ही पानी में इस तरह से बॉयल आ जाए, यखनी पकने लग जाए, तो फिर फ्लेम को हल्का कर देंगे। अब इसको कवर करेंगे और कवर करके हल्की आंच पर इसको हम 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने देंगे, या आप इतनी देर तक पकाएं जब तक कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। और इसी कुकिंग के दौरान यखनी को सर्व करने की भी हम तैयारी कर लेंगे। इसकी एक अहम चीज़ जिसको हम कैसे भूल सकते हैं, वो है उबले हुए अंडे। तो इस तरह से पैन को चूल्हे पर रखकर इसमें पानी डालेंगे और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे अंडे। अब जितने अफराद हैं या जितने अंडे आपको चाहिए, उसी हिसाब से आप इसमें अंडे शामिल करें।
फ्लेम ऑन करेंगे, जब पानी अच्छी तरह से उबलने लग जाएगा, बॉयल होने लग जाएगा, तो फिर इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे। अब चाहें तो थोड़ी-सी देर के लिए आप हल्का-सा फ्लेम ऑन किए रखें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसको मुकम्मल तौर पर बंद भी कर सकते हैं। पानी बहुत तेज़ गरम है और इसी गरम पानी में ही अंडे 5 से 7 मिनट में हार्ड बॉइल्ड हो जाएँगे। और अब यहाँ पर हम यखनी को भी चेक कर लेते हैं। तकरीबन 1.5 घंटा लगा है यहाँ पर गोश्त को गलने में। देखिए यखनी की क्वांटिटी या यखनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। पकाने के दौरान अगर आपको लगे कि इसमें पानी या यखनी कम हो गई है, तो फिर आपने इसमें गर्म पानी शामिल करना है, ठंडा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बोटियों को यखनी से अलग करना है, क्योंकि यहाँ पर हमने इस यखनी को छान कर क्लियर करना है। इसमें प्याज, मिसाले, अदरक, लहसुन वगैरह जो हैं, उनको निकालना ज़रूरी है, ताकि बिल्कुल क्लियर और स्मूथ सी यखनी तैयार हो। देखिए इस तरह से स्टेनर रखेंगे और सारी यखनी को छान लेंगे, और ये जितने मिसाले वगैरह हैं, इनको हम फेंक देंगे, ज़ाया कर देंगे। और वापस से अब इस यखनी को हम पैन में डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी की यखनी तैयार हुई है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ एक एडिशनल स्टेप शेयर कर रही हूँ, चाहे तो आप कर लें, चाहे तो आप इसको स्किप कर दें। आधा कप पानी लेंगे और इसमें शामिल करेंगे सिर्फ 1 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और यखनी के नीचे यहाँ पर फ्लेम ऑन है, इसको शामिल कर देंगे यखनी में। इसका फ़ायदा यहाँ पर ये होगा कि यखनी की जो एक पानी-पानी वाली कंसिस्टेंसी है, वो थोड़ी-सी सेट हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सूप की तरह थिक नहीं हुई है और ना ही हमने इसको थिक करना है। यखनी की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल स्मूथ और बैलेंस सी हो गई है। तो बस यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चिकन की बोटियाँ शामिल कर देंगे जो हमने अलग की थी। ये देखिए बोटियों के साथ जितना एक्स्ट्रा मिसाला या वेस्टेज है, इसको हम साथ शामिल नहीं करेंगे, इसको हम निकाल कर अलग से फेंक देंगे। तो बस यहाँ पर हमारा जो सूप है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। आप देखें यखनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें फ्लेम ऑफ करने के बाद यहाँ पर आप फाइनल यखनी की थिकनेस देखें, बिल्कुल बैलेंस और परफेक्ट है। और अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इस तरह से किसी भी गहरे सूप वाले बाउल में यखनी को निकालेंगे। इसके बाद जो हमने अंडे बॉयल किए थे, इस तरह से छील कर 2 पीसेस में काट कर इसके ऊपर रख देंगे। और अगर चाहें तो लेमन का स्लाइस इसके साथ सर्व कर दें, अगर गला वगैरह ख़राब नहीं है तो। और लास्ट में थोड़ी सी हरी प्याज के साथ इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे। एक तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लगेगा और दूसरा सूप में एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। और अब चिकन के पीस को तोड़कर चेक कर लेंगे। आप देखें गोश्त कितनी अच्छी तरह से गला हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से बहुत अच्छे से ये पका हुआ होना चाहिए। सूप में ऐसा चिकन ही अच्छा लगता है। तो बनाएं और ट्राई करने के बाद कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको देसी मुर्ग यखनी की ये रेसिपी कैसी लगी। तो इसी तरह की बहुत सारी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाजमी विजिट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।